हेलो एवरीवन। लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे एक पॉइंट क्लिक हुआ जब मैं अपनी बुक पढ़ाई कर रही थी, अपनी बुक पढ़ रही थी, तब उसमें कुछ लाइंस थी स्पिरिचुअलिटी पे, अध्यात्म की लाइंस, जो मेन लाइंस होती है। उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक कनेक्शन फील हुआ उस लाइंस का और होपोनोपोनो प्रेयर का। तो वो एक थॉट मेरे दिमाग में आया, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ इस थॉट को शेयर करती हूँ। आई होप यू ऑल विल एग्री। हम होपोनोपोनो प्रेयर को हम करते हैं, हम बहुत बिलीव करते हैं उसमें, और वो एक्चुअली हीलिंग प्रेयर है। वो एक्चुअली बहुत मैजिकली वर्क करती है और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हम उसे करते हैं एक हवाइन प्रेयर के रूप में कि एक वर्ड्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बट ये हवाइन प्रेयर जब हम बोलते हैं तब हम हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं उन डॉक्टर को जिन्होंने इस प्रेयर को इंट्रोड्यूस किया था। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे, मैंने ये क्वेश्चन मुझे दिमाग में ये आया कि जब मैं आज वो बुक पढ़ रही थी मेरी, अध्यात्म में, गीता में सबसे पहले लिखा गया था कि आप जब एक सोल के रूप में आप इस शरीर को धारण करते हो, आप जब एक सोल के रूप में इस धरती पे आते हो, तो आप अपने प्रारब्ध के कुछ कर्मा लेकर आते हो। उन कर्मा के हिसाब से आपका जीवन चलता है। तो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसे सुंदर रूप देने के लिए, आपको अपने पुराने बुरे कर्मास को ख़त्म करने के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उन सभी से जिस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आज इस लाइफ में। तो माफ़ी मांगनी चाहिए। फर्स्ट रूल था कि आप सबसे पहले खुद को और सबको माफ़ करो। वही होपनो प्रेयर का फर्स्ट है कि आप माफ़ी मांगो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। उसके बाद गीता में ये लिखा जाता है कि आप उस चीज़ों को माफ़ी मांग कर, उनको दिल से क्षमा कर कर उसके लिए शुक्रिया व्यक्त करो। जो चीज़ें आपको मिली हैं, आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। आप चाहे छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, इस धरती पे इस मनुष्य जीवन को हमें मिला है, इसके लिए भी आप शुक्रगुजार रहो कि बहुत मुश्किलों से हमें ये जन्म मिलता है, उसके लिए हमें थैंक यू बोलना ही चाहिए। उसके बाद आप हर एक जीव आत्मा से प्यार करो, हर किसी को ब्लेसिंग दो, दिल से, सच्चे मन से उन्हें ब्लेस करो। यही हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है। जब हम सुनते हैं, जब हम बीके शिवानी को सुनते हैं, उसको मैंने बहुत सुना है, तो उनकी यही स्टेटमेंट होती है, हमेशा यही उनका ज्ञान होता है कि आप सबसे पहले दिल से सबको क्षमा कीजिए, सबको एक्सेप्ट करो, सबको ब्लेसिंग्स दो और शुक्रिया करो कि आप आए और हमें ये लेसन दिया, और फिर लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये जो 4 स्टेटमेंट्स का ज्ञान है, ये हम बहुत पुराने काल से, सदियों से, गीता से चलता हुआ आ रहा है ये ज्ञान। और यही सेम वर्ड्स उस प्रेयर में है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बस उसे एक मोल्ड करके एक इंग्लिश कन्वर्जन दे दिया गया है। बाकी वो ज्ञान बिल्कुल वही है जो हम पहले से जानते थे, हम पहले से, जो हमें हमारे बड़े बड़े गुरुजन, साधुजन, हर एक इंसान हमें समझाया है कि हमें कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। क्षमा करके, सबसे पहले खुद की हर स्थिति को स्वीकार करके, दिल से शुक्रिया करके जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, और हर किसी को ब्लेसिंग्स देकर हम हमारे जीवन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हमारे आगे के जीवन को हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, और यही होपोनोपोनो का सार है। तो ये मुझे कनेक्शन फील हुआ कि ये तो दोनों ही सेम चीज़ हैं। तो ये मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। I hope you like this video. Thank you everyone.